हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, व्हाट इज रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो कंप्लीट किया था हम लोगों ने। पार्ट सेकंड में हम लोग पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है ये हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। एग्जाम्पल ये है कि एक क्लासरूम है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को अलग अलग बेसिस पे क्या करना है, क्लासिफाइड करना है। कैसे? जिन बच्चों को सिंगिंग आती है उनको अलग बिठाना है, जिन बच्चों को डांस आता है उनको अलग बिठाना है, जिन बच्चों को ड्राइंग अच्छी आती है उनको अलग बिठाना है। मतलब हम लोगों ने किस बेसिस पर डिवाइड किया, डांस, सिंगिंग और ड्राइंग। जिस तरीके से हम लोगों ने बच्चों को अलग अलग बेसिस पर डिवाइड किया, उस तरीके से रिसोर्सेज को भी अलग अलग बेसिस पे क्या कर रखा है, क्लासिफाइड कर रखा है। क्लियर? तो हम लोग रिसोर्सेज को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाइड कर रखा है, तो हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज बायोटिक and second one is abiotic resources. Abiotic resources. Clear? अब हम सबसे पहले बात करते हैं बायोटिक की। What is biotic resources? Biotic means अगर हम लोग बात करें, bio means क्या होता है, life. Life is always living. मतलब हम लोग क्या बोलेंगे इसकी डेफिनेशन, all those things are obtained from biosphere and have life. This is known as biotic resources. Clear? अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, fauna means human beings are also living, flora is also living, and fauna is also living. Flora means plant kingdom and fauna means animal kingdoms. Clear? So this is known as biotic resources. Biotic resources are living and abiotic resources means अब हम लोग पढ़ते हैं abiotic resources. Abiotic resources are opposite of biotic resources. Clear? Means biotic resources are living and abiotic resources are non-living. Non-living. Clear? क्या बोलेंगे हम लोग इसको, all those resources which are composed of non-living, this is known as abiotic resources. For example, wood, rocks, metals, etc. This is known as abiotic resources. This is on the basis of origin. First is biotic and second is abiotic. Clear? Second basis है on the basis of exhaustibility. On the basis of exhaustibility. Second है on the basis of exhaustibility. On the basis of exhaustibility means क्या वो resources खत्म हो सकती है या नहीं हो सकती है। On the basis of exhaustibility resources are two types. First is renewable, second is non-renewable. अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो रिन्यूड हो सकते हैं, रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। मीन्स अगर हम लोग बात करें, those resources which are renewed and reproduced by any physical, mechanical or chemical process, this is known as renewable resources. For example,
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे इसको, रिन्यूएबल को ऐसी रिसोर्सेज जो रिन्यूड हो सकती है, रिप्रोड्यूस हो सकती है किसी भी प्रोसेस से, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो। हम लोग एग्जाम्पल देते हैं सोलर एंड विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाटर, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Renewable resources are also two types or divided into two parts. First is continuous or flow. Continuous or flow. Second is biological. Second one is biological. Continuous or flow means ऐसी रिसोर्सेज जो कंटिन्यू एक फ्लो के साथ क्या होती जा रही है, रिन्यूड होती जा रही है। मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं वाटर एंड विंड। वाटर भी एक कंटिन्यू प्रोसेस के साथ क्या होता जाता है, रिन्यूड होता जाता है, और विंड भी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस और फ्लो। सेकेंड है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन, इसको बोलेंगे हम लोग फॉरेस्ट। एंड सेकेंड है वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जनरली क्या होती जाती है, रिप्रोड्यूस होती जाती है, क्लियर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ठीक है। दिस इज नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कंटिन्यूस और फ्लो एंड बायोलॉजिकल, these are the part of renewable resources, clear। अब हम लोग बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिन ऐसे रिसोर्सेज जिनको रिन्यू होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है, मतलब काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, या फिर हम लोग सिंपल सी भाषा में बोलेंगे रिन्यू नहीं हो सकते हैं, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल कोल, fossil fuels, etc. Minerals, okay, minerals. Here, non-renewable resources are also divided into two types or two parts. Here, first is recyclable, and second one is नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल क्या होता है, जिसका हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, मतलब एक ही चीज़ का अगेन एंड अगेन हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं मेटल। मेटल में हम लोग ले लिया कि आयरन की टेबल है, टेबल अगर टूट जाती है तो हम लोग उसको किसी भी तरीके से रिपेयर करके उसको वापस अगेन यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो क्या है, रिसाइक्लेबल बट नॉन रिन्यूएबल। एंड सेकंड है नॉन रिसाइक्लेबल, मीन्स वॉल ले लेते हैं एग्जांपल, जिसमें हम लोग सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं, दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन रिसाइक्लेबल। या कॉल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, पेट्रोलियम, तो क्या है, नॉन रिसाइक्लेबल। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जिसमें था रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कंटीन्यूअस और फ्लो एंड बायोलॉजिकल। सेकेंड था नॉन रिन्यूएबल, दिस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है। अब हम लोग थर्ड बेसिस पढ़ने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। थर्ड है
on the basis of ownership. ऑनरशिप मीन्स नाम से पता चल रहा है कि किस चीज का कौन, किस रिसोर्सेज का कौन ऑनर है, मीन्स कौन मालिक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. फर्स्ट इज इंडिविजुअल, सेकंड इज कम्युनिटी, थर्ड इज नेशनल, fourth one is international. On the basis of ownership, resources are divided into 4 types: individual, community, national and international. हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंडिविजुअल की. अब इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होती है? एक लैंड है, एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं इसको. एक लैंड है, उसमें फार्मर क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, और वो फार्मर उस लैंड का क्या है, मालिक है. मीन्स अगर हम लोग बात करें लैंड में जिसमें फार्मर है, इसकी जमीन किसकी है, इस फार्मर की, मतलब ये फार्मर क्या है, इस लैंड का मालिक. मीन्स लैंड क्या है, एक इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज है. सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग कार का. एक कार है, कार का भी एक ही मालिक होगा, तो कार में क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज. क्लियर. अब हम लोग सेकेंड बार बात करते हैं कम्युनिटी. कम्युनिटी मीन्स अगर हम लोग एग्जांपल एक बात करें टेम्पल, टेम्पल में हम सब जा और सारे मेंबर्स जा सकते हैं, वो क्या कम्युनिटी रिसोर्सेज है. सेकेंड एग्जांपल लेते हैं पब्लिक पार्क. पब्लिक पार्क में सब लोग जा सकते हैं, सारे मेंबर्स जा सकते हैं. कम्युनिटी पब्लिक पार्क में क्या है, कम्युनिटी रिसोर्सेज. अब हम लोग बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज. क्लियर. नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज के क्या होते हैं, अंदर होते हैं. मीन्स पॉलिटिकल की बाउंड्री के अंदर की जो भी जितनी भी चीज़ें होती है वो सब क्या होती है, नेशनल रिसोर्सेज. क्लियर. इस हम लोग बात करें, हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे. हम लोग बात करते हैं पेनिनसुलर इंडिया की, मीन्स साउथर्न इंडिया, साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं. क्लियर. ये क्या होती है, इसकी पॉलिटिकल बाउंड्री. आप लोगों ने मैप में देखा होगा, ये सी ब्रिज से पॉलिटिकल बाउंड्री तक की डिस्टेंस कितनी होती है, 12 नॉटिकल माइल्स, मीन्स 22.2 किलोमीटर. क्लियर. 22.2 किलोमीटर की डिस्टेंस कितनी होती है, 22.2 किलोमीटर. मतलब हम लोग यहाँ के रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, नेशनल बाउंड्रीज. क्या मतलब नेशनल रिसोर्सेज, मतलब पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर की जितनी भी चीज़ें होती है वो क्या होती है, नेशनल रिसोर्सेज. हम लोग इसका अंदर तक के रिसोर्सेज का इजीली यूज कर सकते हैं. क्लियर. अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होती है, ये होती है बाउंड्री, और इसकी डिस्टेंस होती है 200 नॉटिकल माइल्स. इसका भी इस्तेमाल नेशनल रिसोर्सेज कर सकती है. क्लियर. इसका भी इस्तेमाल क्या कर सकती है, नेशनल रिसोर्सेज कर सकती है. लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो भी ओपन सी होती है, मीन्स इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सी. ओपन सी मीन्स वो किसी भी कंट्री से जुड़ी हुई नहीं होती, किसी भी कंट्री की बाउंड्री से जुड़ी हुई नहीं होती, मीन्स ओपन सी होती है. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वो क्या होती है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज. क्लियर. मतलब 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो भी ओपन सी होती है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वो क्या होता है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज. क्लियर. और 200 नॉटिकल माइल्स से पहले हम लोग नेशनल रिसोर्सेज में काउंट कर सकते हैं, और हम लोग इस रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं. अगर हमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से रिसोर्सेज का यूज करना है
तो हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? क्योंकि ये किसी भी नेशनल बाउंड्री से के अंडर में नहीं आती है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब इस बेसिस को स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट बेसिस पे क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट इज पोटेंशियल, सेकंड वन इज डेवलप, थर्ड वन इज स्टॉक, fourth one is reserve। अब सबसे पहला है पोटेंशियल। तो मैं पोटेंशियल की सबसे पहले बात नहीं करूँगा, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होती है, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसका हम लोग इजीली यूज़ करते हैं, जो आज के समय में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो सारी क्या है, डेवलप्ड रिसोर्सेज है। डेवलप्ड रिसोर्सेज इसके ऊपर डिपेंड करती है, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी क्या होती जाएगी, डेवलप होती जाएगी, वैसे से डेवलप रिसोर्सेज भी क्या होती जाएगी, ऑटोमेटिकली डेवलप होती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी नीड्स को क्या कर सकती है और क्या करती है, सेटिस्फाई करती है प्रेजेंट टाइम में। क्लियर? तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं और यूज़ करना आसानी से जानते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कॉल, मूड, एक्सेट्रा। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल रिसोर्सेज नाम में ही पता है, इसके पास पोटेंशियल तो है हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मीन्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज जो होती है वो क्या होती है, एक रीजन में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर बात करें सोलर एंड विंड एनर्जी, सोलर एंड विंड एनर्जी एक रीजन में पाई जाती है वेस्टर्न इंडिया में। वेस्टर्न इंडिया में मतलब हम लोग बात करें गुजरात, राजस्थान, अधिकतर सोलर एंड विंड एनर्जी उधर मिलती है। क्लियर? अब इसमें पोटेंशियल तो है हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है। टेक्नोलॉजी है तो सही, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा महंगी है, इसलिए हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर? ना के बराबर करते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। क्लियर? तो ये होती है पोटेंशियल रिसोर्सेज, जिसके एग्जांपल है सोलर एंड विंड एनर्जी। थर्ड है स्टॉक रिसोर्सेज। नाम में भी है स्टॉक, मतलब हमारे पास स्टॉक तो है और इसके पास पोटेंशियल भी है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इसके पास भी पोटेंशियल था और इसके पास भी पोटेंशियल है हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन इसके पास टेक्नोलॉजी भी थी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थी। लेकिन स्टॉक के पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग इसका यूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं हम लोग वाटर काफ़ी सारा है हमारे पास और हमारे नीड्स को पूरा भी कर सकता है, लेकिन हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि अगर हम लोग वाटर को अगर ब्रेक करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज़ करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। क्लियर? मीन्स ये क्या होती है, स्टॉक रिसोर्सेज। फोर्थ वन इज रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज जो है वो क्या है, स्टॉक का ही सबसेट है। अब रिजर्व रिसोर्सेज के पास भी पोटेंशियल है हमारे रिसोर्सेज को, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। क्लियर? हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिजर्व रिसोर्सेज पास क्या है, पोटेंशियल है, लेकिन हम लोगों ने इसको कहाँ रख रखा है, फ्यूचर के लिए रख रखा है, फ्यूचर के लिए संभाल के रख रखा है कि फ्यूचर में हमारे लिए काम देगा। ठीक है? और
फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो डैम्स, वाटर डैम्स, फॉरेस्ट, और फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि हम लोग पेट्रोल को भी अधिकतर रिजर्व कर रखते हैं, हम लोग नहीं, जैसे हम लोग आर्मी का एग्जांपल ले लेते हैं। आर्मी भी क्या करती है, पेट्रोल को, डीजल को क्या करती है, रिजर्व करके रखती है, ताकि आने वाले समय में कभी अगर वॉर कंडीशन हुई तो हम लोग उसका एयरफोर्स प्लेन्स में उसका इस्तेमाल कर सकें। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिसोर्सेज, जो हम लोग फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो हम लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज, और आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। थैंक यू।